नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दिन दहाड़े सहकारी कर्मचारी के संग में सब रुपया लूटपाट चार्जन मुख्य प्रशंसा। सरलाही के हरिपुरवा में आज भीषण अज्ञात व्यक्ति हथियार दिखाकर सहकारी कर्मचारी के संग में रहल 5,000 रुपया लूटपाट कर फरार भेल। हरिपुरवा नगर पालिका 6 हनुमान चौक स्थित महाजन पोखर नजदीक आई बेगूसर 11:30 दिस लूटपाट कयल गेल अछि। हरिपुरवा बाजार में रहल NIC एशिया बैंक के शाखा से 5 लाख रुपया निकाल कर जय गंगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के सेवा केंद्र बसंतपुर दिस जा रहा समय हथियार दिखाकर व्यक्ति रकम लूटपाट केने जानकारी देल गेल अछि। बसंतपुर सेवा केंद्र के प्रमुख रामनाथ राय आ कर्मचारी नीरा राय ना 15 पर 9892 नंबर के मोटरसाइकिल पैसा लक हरिपुरवा से बसंतपुर दिस जा रहल अज्ञात व्यक्ति हथियार दिखाकर लूटपाट केने सहकारी अध्यक्ष गणेश यादव जानकारी दिले। तत्काले आसपास में रहल व्यक्ति सब दौड़ कर नियंत्रण में लेव खोजलो पर 2 गोटे रहल हथियारधारी पिस्तौल से 1 राउंड हवाई फायर करत ओतऽ से फरार भेल। प्रत्यक्षदर्शी सब सेहो जानकारी देने छल। मुंह में कारी रंग के मास्क लगा कर निकलल लुटेरा सवार अपाचे मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट में माइट सब पोतने छल। सरलाही प्रहरी के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायक अधीक्षक DSP दीपेंद्र पंचायत थारू लूटपाट में संलग्न सबके खोजे के विज्ञान गेल जानकारी देने। जिला प्रहरी कार्यालय से प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर के कमान में प्रहरी टोली घटनास्थल में खटियाल गेल आत्मा नाका समय कड़ाई के साथ चेक जांच हो रहल DSP थारू जानकारी देने छल। जिनका अनुसार घटना के संबंध में आसपास के स्थानीय लुटेरा कर्मचारी लूटल गेल कर्मचारी सर पूछताछ भ रहल अछि। हरिपुरवा बाजार क्षेत्र आ सड़क आसपास में CC कैमरा नहीं रहला से प्रहरी के लुटेरा व्यक्ति के खोजी तथा पहचान में आने समस्या भ रहल जानकारी सेहो देले। सिरहा से लागू औषध ब्राउन शुगर सहित 2 गोटे युवक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल सिरहा के मिर्चिया नगर पालिका 5 के 18 वर्षक रुपेश पासवान आ 24 वर्षक कृष्ण कुमार यादव रहल। सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता DSP रविंद्र राज पांडे जानकारी दिले। हिनकर अनुसार दुनू गोटे के संग में 1 ग्राम 72 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद कयल गेल अछि। बीतल साँझ सिरहा नगर पालिका 17 माडर बस पार्क में इलाका प्रहरी कार्यालय माडर के टोली शंका लायक चेक जांच केने में दुनू गोटे के संग में ब्राउन शुगर सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। दुनू गोटे ऊपर थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक। बारा जिला के सिमरौनगढ़ नगर पालिका में प्रहरी चलैने गोली से 1 गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। नगर पालिका के आंदोलनरत कर्मचारी आ प्रहरी बीच भेल झड़प में प्रहरी चलैने गोली लायक 1 गोटे के मृत्यु भेल। गोली लायक सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 25 वर्षक लक्ष्मी मुखिया मीन के मृत्यु भेल। नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल द्वारा सेहो जानकारी देल गेल। बारा जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख SP संतोष काफले मुखिया के मृत्यु भेल पुष्टि केलनि तऽ स्थानीय के अनुसार प्रहरी चलैने अंधाधुंध गोली लायक हुनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। प्रहरी घटना के नियंत्रण में लेब 45 राउंड आंसू गैस आ 12 राउंड हवाई फायर केने बतौलक अछि। SP काफले प्रहरी ऊपर समेत पाथर प्रहार होब लागल बाद स्थिति के नियंत्रण में लेवा आंसू गैस चलाब पड़लो पर भीड़ तितिर बितिर नहीं भेलाक बाद प्रहरी हवाई फायर केने जानकारी दिले। SP काफले के अनुसार मेयर किशोरी प्रसाद कलवार नया प्रशासनिक अधिकृत महेश कुमार मिश्र के कार्यालय में हाजिर कराब प्रयास केने पर झड़प कयल गेल। कलवार लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा से मेयर में निर्वाचित रह मेयर के विरोध में उप मेयर लगायत के पदाधिकारी आ अधिकांश कर्मचारी सब रहल बताओल गेल अछि। प्रशासकीय अधिकृत नहीं रहला से कर्मचारी सबके तलब सुविधा लगायत के काम आजादी बढ़ाव नहीं सकल जिक्र करत मेयर कलवार आंदोलनरत कर्मचारी सबके मांग पूरा करे लेल प्रशासकीय अधिकृत अन्य दावी सेहो केलनि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के निर्वाचन क्षेत्र सिमरौनगढ़ में शांति सुरक्षा के अवस्था एकदम कमजोर सेहो देखल गेल अछि। विगत में सेहो ई नगर पालिका में हिंसात्मक घटना सब घटल अछि। SP काफले आगमन भेल से कलैया उप महानगर पालिका में 1 गोटे के दिन दहाड़े गोली दाय के हत्या कयल गेल छल तऽ ई घटना अभी किछु सालतो नहि भेल छल। संगे प्रहरी के गोली लायक दोसर युवक के मृत्यु भेल घटना घटल अछि।
सरकार के काम कार्यवाही के संबंध में आलोचना भ रहल समय सत्ता गठबंधन दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकार के 53 बिंदु सुझाव देलक अछि। जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव गठबंधन बैसार में लिखित सुझाव पेश करके सरकार के काम कार्यवाही प्रभावकारी बनाव आग्रह केले छन्। सोमदिन गठबंधन बैसार में ओ सरकार के काम प्रति प्रश्न उठ रहल प्रसंग उल्लेख करते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के सुझाव देने छन्। यादव कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष मदन कुमार नेपाल के सेहो सुझाव पत्र बढ़ने छन्। ओ संविधान संशोधन संहिता कार्यान्वयन के साथ ही सरकार के दैनिकी सेवा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र के सुझाव के लिए वो सुझाव दिले त प्रधानमंत्री के संसदीय सचिव रमेश मल्ल सरकार के थप काज कर बल ऐसा पहुंचत यादव द्वारा दिल गेल सुझाव आयल हिनकर कहब सरकार प्रति असंतुष्ट नहीं भक सुझाव दिल गेल हिनकर कहब अछि। जसपा के अशोक राय शिक्षा वीरेंद्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण मंत्री आ जसपा के प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री रह सहित यादव अपने लेने मंत्रालय के काम कार्यवाही संबंध से हो सरकार के सुझाव देने छलैथ। 14 किलो सोन बरामद प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में प्रहरी त्रिभुवन विमानस्थल के सौर सफाई सुपरवाइजर के नियंत्रण में लेलक अछि। अघन 21 गते रात दुबई से काठमांडू आयल गोरखा के चंद्र घले 14 किलो सोन सहित नियंत्रण में पकड़ायल छलैन। विमान से उतरल बाद नियंत्रण में रहल घले के अध्यागमन के बाथरूम गेट में जाय से पहले ही विमानस्थल के शौचालय में सोन रखले आवत सब कुफर के रूप में बाहर निकाले योजना सहित आयल अनुसंधान सब खोजल अछि। सरकार इस सोन प्रकरण के अनुसंधान के लिए प्रमुख भंडार अधिकृत मणि राम पौडेल के संयोजकत्व में समिति गठन टाइगर से इस समिति अनुसंधान के लिए विमानस्थल के सौर सफाई सुपरवाइजर सुशीला पांडे के बीतल बुध के रात भरतपुर से नियंत्रण में लेने त्रिभुवन विमानस्थल भंडार कार्यालय स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल अछि। एहि प्रकरण में अनुसंधान के लिए छानबीन समिति त्रिभुवन विमानस्थल के 3 गोटे कर्मचारी के सेहो नियंत्रण में ल चुकल अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष के शर्मा ओली अखन के सरकार 2084 साल धरि नहीं टिकट दावी केने छथि। झूलाघाट चिवांग छंगा समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा के क्रम में बृहस्पति दिन आ भोजपुर के ओवादुमा गाउँपालिका में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओली सरकार के कारण जनता दुख पेने कहत 84 साल धरि नहीं टिकट दावी केने सरकार सड़क खर जेहन रहल टिप्पणी करत ओ अखन के सरकार के काज से सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस समेत आजित भ चुकल तर्क केने ओ कांग्रेस से 2084 धरि रुक नहीं सकत संगे गठबंधन कोनो समय गिर संभावना रहल हिनकर कहब सन। ओ समृद्ध नेपाल निर्माण के खाका नेकपा एमाले मात्र रहल सेहो जिक्र केने। एहि लेल नेकपा एमाले एकल बहुमत के सरकार आवश्यक रहला से ओ एहि स्पष्ट समेत केने। नेकपा एमाले 2084 निर्वाचन के मिशन के रूप में लेने हिनकर सेहो कहब सन। तो मिशन 84 नेपाल को मिशन 84 हो, नेपाली को मिशन 84 हो। जहाँ सुकै बस्ने जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै जुनसुकै जाति का जनता वा भाषा बोल्ने जनता जुनसुकै धर्मका जनता सबैको मिशन 84 किनभने यस देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने यस देशमा सुशासन र विकासको पक्षधर शक्ति विकास भएन भने यस देशमा हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने देश बर्बाद हुँदैछ। आफ्नै अयोग्यताले 84 सम्म टिक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसबाट यो सरकार असफल भइसकेको छ। त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था होइन, पुगेको फल जस्तै आफै जाने अवस्था छ यो। तसर्थ हामी अब एकजुट भएर आफ्ना ठाउँका विशेषता अनुसार देश अखन गंभीर संकट में रहल जिक्र करत ओली देश बचाव राष्ट्रीय शक्ति निर्माण के आवश्यकता रहल जानकारी दिले। ओली संकल्प यात्रा में जन सहभागिता देखा कर अपने सबके थप उत्साहित बनेने कर कहल।
काठमाडौँ महानगरपालिका दोकान समेत बिक्री में राखल गेल सुर्तीजन्य पदार्थ बृहस्पति से जब्त कर शुरू केलक अछि। काठमाडौँ में सुर्तीजन्य पदार्थ बेचल नहीं पाव आ बेचल जानकारी भेटल से दोकान बंद लगायत के कार्य कर सूचना जारी कयल गेल। साथ भऽ महानगरपालिका दोकान सबके अनुगमन शुरू सेहो केलक अछि। महानगरपालिका सुर्तीजन्य पदार्थ के भंडारण बिक्री वितरण आ प्रौद्योगिकी पूर्व प्रतिबंध लगौलक अछि। बृहस्पति दिन भिनसरे महानगर प्रहरी बालाजू लगायत के स्थान से 2 बोरा जड़ी बूटी आ फोटेश्वर क्षेत्र से 1 झोरा आरो विभिन्न क्षेत्र से 3 बोरा सुर्तीजन्य पदार्थ जब्त केने महानगर प्रहरी के कार्यवाहक प्रमुख एसपी विष्णु जोशी जानकारी देने। महानगर प्रहरी अनुगमन के लिए 10-10 गोटे के 5टा टोली परिचालन केलक। ऐना सादा पोशाक सेहो प्रहरी परिचालन कयल गेल। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई एक दिन तोला के 2,800 रुपया से बढ़ल अछि। सोन के दाम आई तोला के 1,18,800 रुपया में कारोबार कर रहल अछि। ई काल्हिखन के दाम से तोला के 2,800 रुपया से अधिक रहल अछि। एहिसँ पहिने बीतल 18 गते सोन के दाम तोला के 1,21,600 रुपया पहुँचल सल। एक बाद लगातार जेहन घटल सोन के दाम आई फिर एक दिन 2,800 रुपया से बढ़ल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के दाम बढ़ला के कारण नेपाली बाजार में सेहो सोन के दाम बढ़ल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ द्वारा जानकारी देल गेल अछि। तहिना आई चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। तोला के 55 रुपया पर बैठ कर चांदी आई 1,455 रुपया में कारोबार भऽ रहल है। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपन दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सब विदा मांगै छी। देखैत रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।